स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच का फ़र्क क्या था, उसे एक पैराग्राफ में बताएं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। वहाँ हमने महिलाओं के बारे में पढ़ा। जो महिलाएं थी, जब उनको जो है अधिकार नहीं दिए गए थे तो उन्होंने किस तरह से हड़ताल की थी, विद्रोह किया था, पुरुषों का साथ दिया था फ्रांसीसी क्रांति में। तो अब जो हम नाज़ी समाज, जो जर्मनी में जो नाज़ी पार्टी की सत्ता है, जो शासन है, अब महिलाओं की वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या उनके पास भी इस तरह के अधिकार हैं या नहीं है, क्या वो इस तरह की क्रांति में सामने आ सकती हैं या उनके पास इतनी पावर नहीं है, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। नाज़ी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों के पालन करने में थी। जो नाज़ी समाज था जर्मनी में, जो महिलाएं थी, उनकी भूमिका कैसी रही है कि भाई उनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं है। पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान यानी जो पुरुष हैं उनकी जो है बातें मानी जाती है, उनके अनुसार ही घर चलता है, उनके अनुसार समाज चलता है। जो महिलाएं हैं उनको कोई खास विशेष अधिकार नहीं दिए गए। हिटलर ने महिलाओं को उसके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा है। देखिए, जर्मनी की महत्वपूर्ण नागरिक तो हिटलर ने कहा। अब ये लाइन पढ़ के हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हिटलर ने शायद उनको विशेष अधिकार दिए होंगे, खूब उनका सम्मान किया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध एवं वांछित आर्य बच्चे पैदा करती थी। वहाँ की जो महिलाएं थी उनका सम्मान किया जाता था, लेकिन कब? जब उनके जो बच्चे होते थे, वो क्या चाहता था हिटलर कि बाकी सारे जो नस्ल हैं उनका जो है नष्ट कर दिया जाए, और जो जर्मनी में जो बच्चे पैदा हों वो शुद्ध आर्य, जो है आर्य अपने आप को मानते थे वो नाजी जो थे, कि सिर्फ वैसे बच्चे पैदा हों, आर्य ही पैदा हों, बाकी जो नस्ल हैं वो जो है उनको समाप्त करना चाहता था। तो जो महिलाएं इस तरह से जो आर्य बच्चे पैदा करती थी उनका तो वो सम्मान करता था। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने में, अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र लक्ष्य उनका क्या होता था कि मातृत्व की प्राप्ति की शिक्षा, कि भाई उनको जो उनके जो बच्चे होने चाहिए वो शुद्ध आर्य और जो है होने चाहिए। नस्ल में बहुत भेदभाव करता था वो। नाजी जर्मनी में महिलाएं पुरुषों से मूलतः भिन्न थी। उन्हें अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी और बच्चों को नाजी मूल्य पढ़ाने होते थे। देखिए, हमने इनकी जो है तुलना करनी है फ्रांसीसी महिलाओं से, लेकिन जो फ्रांसीसी महिलाएं थी वो कारखानों में काम भी करती थी, वो अपने हक के लिए सामने आके लड़ी हुई थी। यहाँ हम बात करें तो जो नाजी जो समाज है उसमें जो महिलाएं हैं उनको अपने घर की देखभाल करनी पड़ती थी, और क्या करना था कि जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही जो नाजी मूल्य हैं वो पढ़ाने होते थे, उनकी शिक्षा देनी थी। जो माता असली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी उन्हें इनाम दिए जाते थे, कि भाई जो इस तरह के जो जिनके बच्चे होते थे जो दिखने में आर्य होते थे, उनकी जो नस्ल है वो जर्मन आर्यों से मिलती थी, तो उनको जो है कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती थी और उनको इनाम भी दिए जाते थे। दूसरी ओर जो औरतें यहूदी, पॉलिश और रूसी, पॉलिश यानी जो पोलैंड के निवासी थे, रूस यानी रूस के निवासी, उन पुरुषों के साथ अगर वो शादी कर लेती थी तो नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चे, यानी कि भाई वो जर्मन से अलग दिखेंगे। पॉलिश और रूस के जो पुरुष हैं वो अलग दिखते थे नस्ल में उनसे। तो इस तरह के अगर बच्चे उनके होते थे तो उन महिलाओं को बुरी तरह से दंडित किया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि मानो उन्होंने कोई दंडनीय अपराध कर दिया हो। इस प्रकार नारी समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह सर्वथा फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले उलट था, कि भाई फ्रांसीसी क्रांति में तो हमने देखा कि भाई महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर महिलाएं शुद्ध आर्य अगर बच्चे पैदा नहीं करती तो उनको दंड दिया जाता था। जहाँ महिलाओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया था, कहाँ की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो महिलाएं जो थी वो भी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, पुरुषों का साथ दिया था। शिक्षा एवं समान मजदूरी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनको जो है मजदूरी कम दी जाती थी पुरुषों की तुलना में, तो वो अपने हक के लिए लड़ी। उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने की भी अनुमति थी, वो राजनीति में भी जो है सक्रिय थी,
और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन इस तरह से हम जो देखते हैं, जो स्थिति जो बाद में फ्रांसीसी महिलाओं को जो अधिकार मिले, उस तरह की जो सुविधाएं हैं वो जो जर्मनी के महिलाएं हैं, जो नाजी समाज है, उसमें महिलाओं के पास नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि पोलैंड कहाँ है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जर्मनी कहाँ है मैप में। ये है हमारा फ्रांस, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। एक एक क्वेश्चन के साथ हम देखते जाते हैं कि कौन सा देश है वो अपने हमारे मैप में कहाँ है। तो ये है फ्रांस, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। जो भी पूरा रेड में कलर में जो है फिल हो रखा है ये एरिया, ये कौन सा देश है? पोलैंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।